Welcome back students. Our today's topic is what are azeotropic mixtures. यह हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स क्या होते हैं. जल्दी से क्या देखेंगे, नाम देखेंगे. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट वो मिक्सचर जो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही बॉयल होंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं एजेओट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में. देखें, सबसे पहले आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना यही वाला टॉपिक हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. ओके, अब बात करते हैं. देखें, सबसे फर्स्ट चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है वो है कि सॉल्यूशन मस्ट बी बाइनरी. बाइनरी का मतलब क्या है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, बस बात ख़त्म. इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिएगा. आगे बात करते हैं हम. बाइनरी सॉल्यूशन हो गया कि कौन से बाइनरी सॉल्यूशन में भी हमने दो तरीके के सॉल्यूशन देखे थे. एक था आइडियल सॉल्यूशन और एक था नॉन आइडियल. तो एजेओट्रॉपिक मिक्सचर कौन से वाले सॉल्यूशन बनाएंगे, जो होंगे नॉन आइडियल. वाई सो, देखते हैं. देखो बच्चों, होता क्या है एजेओट्रॉपिक मिक्सचर में, या फिर अभी सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, हमारा एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है. मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है. जो हमारे एजेओट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं ना, वो ये बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें सारा खेल सिर्फ बॉयल होने का है, वेपर प्रेशर का और बॉयल होने का. एजेओट्रॉपिक मिक्सचर्स में क्या कहानी है, बॉयल होने की क्या कहानी है बच्चों. देखो, ये जो सॉल्यूशन बना है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो या तो इनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा या फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर हम बात करें आइडियल की, तो आइडियल क्या कहता था, आइडियल कहता था कि जो सॉल्यूशन की इंटरेक्शंस हैं वो ए और बी इंटरेक्शन के बराबर होनी चाहिए. मतलब तो इसका वेपर प्रेशर और इनका वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. लेकिन एजेओट्रॉप्स क्या कह रहे हैं कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो या तो इनसे ज़्यादा आएगा या इनसे कम आएगा. कहने का मतलब ये है कि वो रोल स्लो फॉलो नहीं कर रहा है. रोल स्लो फॉलो नहीं कर रहा है तो कौन सा वाला सॉल्यूशन हुआ, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब हम सब लोग जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, दो. कौन कौन सा, एक वो वाले जो, देखो अगर ये आइडियल है तो एक वो जो इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेंगे, जो हमारे दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक वो वाले जो हमारे क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरीके के, दो. पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं, वन इज नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं. अब देखो एजेओट्रॉपिक मिक्सचर में थोड़ी सी वो है, जो शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रॉपिक मिक्सचर. और जो शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेओट्रॉपिक मिक्सचर. यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की इंटरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो कि हमारी एजेओट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर होती है. आप देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन. अभी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट जो नीड है वो है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, देखो बाइनरी है ना, ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, और देन ये हमारे सॉल्यूशन बन चुका है ए बी बना के. सेकेंड पॉइंट इज नो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. एजेओट्रॉपिक मिक्स, देखो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है जब हमें दो चीज़ों को अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है. देखो पहले मान लो हमने सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स किया, ठीक है, और सॉल्यूशन बन गया. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको सेपरेट करने का मन करा. मेरा मन क्या कर रहा है कि ए को अलग कर लूँ, बी के कंपोनेंट्स को अलग कर लूँ. तो मैं क्या यूज़ करूँगी, जब लिक्विड को अलग करना पड़ता है ना, तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है. अब वो क्या होती है इसको जान लेते हैं पहले. देखें जरा, होगा क्या, ये सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी मिला हुआ है ए और हमारा सॉल्वेंट भी मिला हुआ है बी. ओके बच्चों, अब इसको मैं ना हीट करना स्टार्ट करूँगी. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ होता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है. ए के बॉइलिंग पॉइंट में और बी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए. कैसे, अभी हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट हम उसको ईजिली सेपरेट करें. ए वाला जो है वो मेरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर निकल के आ जाएगा सपोज करें, और जो बी है, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री. ठीक है. जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँगी तो क्या होगा, पहले
धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा, पहले वो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री पहुंचेगा, फिर 50 डिग्री पहुंचेगा। जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेगा ये बॉयल होना शुरू होगा, वेपर्स बनना शुरू करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इन वेपर्स को इकट्ठा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्यूब लगाई और यहाँ मैंने किसी बॉटल वगैरह में क्या कर लिया, इसको बंद कर लिया। ठीक है, इसके वेपर्स को मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारे निकल गए हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स निकल गए। सॉल्यूट हमने बाहर निकाल लिया वेपर की फॉर्म में। ये कौन से टेम्परेचर पे निकला है, 50 पे। अब जब 80 पे पहुंचेगा, 50 पे ये मेरा सारा निकल जाएगा, और जैसे ही ये 80 पे पहुंचेगा, 80 पे पहुंचने के बाद क्या होगा, 80 के बाद ये बाहर निकल जाएगा। दोनों के दोनों अलग हो गए। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब सॉल्यूशन बन जाता है, देखें नॉर्मल मिक्सचर में क्या होगा, ए का अलग हो गया, बी का अलग हो गया। लेकिन अगर इन दोनों को मिला के मैंने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गए ना, अगर ये बन गए तो ये क्या होगा, सपोज करें ए का भी कितना हो गया, 70 हो गया, और बी का भी कितना हो गया, 70 हो गया। अब कर लो अलग, कैसे करोगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे कर लोगे भाई, जैसे ये 70 डिग्री पे आएगा, हीट करेगा, दोनों के वेपर बन जाएंगे। आप वहाँ पे भी इसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, जो एक ही मोल फ्रैक्शन होंगे लिक्विड में, देखें ऐसे होता है ना, यहाँ लिक्विड है और फिर यहाँ पे वेपर्स। ठीक है, यहाँ पे वेपर है, ये लिक्विड है और ये वाला फेज हमारा वेपर फेज है। तो जितने मोल फ्रैक्शन इसमें है, ए के जितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में है उतने ही किस में हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में। जितने बी के कंपोनेंट हमारे लिक्विड में है उतने ही कितने हो जाएंगे हमारे वेपर में, वेपर फेज में हमारे बराबर हो जाएंगे। ओके बच्चों, और हाँ ये बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दूसरी बात, इनकी ना रेशियो भी टेम्परेचर, जैसे जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर फिक्स होता है ना, उस तरीके से इनकी रेशियो भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आपने ए और बी को किसी भी रेशियो में मिला दिया, नहीं, आपको कुछ फिक्स करनी पड़ेगी। सपोज करें हमारे एक मिक्सचर के लिए रेशियो फिक्स है कि भाई ए होना चाहिए हमारा 30 डिग्री, मतलब 30% होना चाहिए, और बी कितना होना चाहिए, 70% होना चाहिए, तभी वो एजियोट्रॉप बनेगा। तो उसके लिए फिक्स्ड रेशियो भी होनी चाहिए, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, सॉल्यूशन में सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। ये हमें बताई दिया है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हम उसके साथ नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि असलियत में क्या हो रहा है भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर। तो देखिए बच्चा, पहले मैंने अभी नहीं लिखा है कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है या मिनिमम, ये हम बाद में जानेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं हुआ क्या है। हमारा सॉल्यूट है, हमने एक बार पानी लिया और एक हमारे पास है इथेनॉल, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। आप सबको मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल का कितना है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम देखो, जब ये प्योर है तब इसका 100 है, जब ये प्योर है तब इसका इतना है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब हमने मिक्स किया ये बना सॉल्यूशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने किस रेशियो में मिक्स किया है, रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए। वाटर है 4.03% और इथेनॉल है 95.97%, इतना रेशियो फिक्स है। जब हम इनको इस रेशियो में फिक्स करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें बच्चा, वाटर का था 100 डिग्री, इथेनॉल का था 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कितना हो गया, इसका हो गया है 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये बोल सकते हैं ना, एक चीज़ देखें बच्चों, हम ये देखें, ये बोल सकते हैं ना कि सॉल्यूशन बनाने पे एक फिक्स रेशियो में इनको मिक्स करने से क्या हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे और इससे कम हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। दैट इज, जब हमारा वाटर को पैराडीन के साथ मिक्स किया तो वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100, पैराडीन का कितना होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड।
जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया है, तो हमारा कितना निकल के आ रहा है। लेकिन फिर से वही वाली बात कि किस रेशियो में मिक्स करेंगे। हम मिक्स करेंगे, वाटर होना चाहिए हमारा 43% और पायरिडीन होनी चाहिए हमारी 57%। इस रेशियो में मिक्स करना ही पड़ेगा अगर हमें ये चीज़ चाहिए। तो रेशियो डिस्टर्ब की तब नहीं आने वाला ये। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 92.6 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें इन दोनों से तो अब भी कम हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट जितना आना चाहिए था उससे डिक्रीज हुआ। अब रीज़न क्या है भाई, क्यों डिक्रीज हुआ होगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, वही चीज़ एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। यहाँ देखते हैं, देखो वाटर और पेरिडीन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, इनसे वीक हैं। इन दोनों के बीच का जो नया बॉन्ड बना है ना वो वीकर है इसके प्योर बॉन्ड और इसके प्योर बॉन्ड से। मतलब जो नई फ्रेंडशिप बनी है ना इन दोनों लोगों के बीच में, वो वीक है। क्या लिख सकती हूँ मैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ये पास पास आए लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है, तो ये एक दूसरे का हाथ छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे। वीकर बनाएं जल्दी से, दोनों चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, हाथ छोड़ेंगे और ऊपर भागने की कोशिश करेंगे। जब हम इन्हें हीट देंगे, ऊपर भागेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा मतलब क्या कम हो रहा है आपका, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो रहा है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में ना हमें अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है उसको बॉईल करने के लिए। अगर वो पहले से ही हमारी जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक है तो जल्दी से छूट के भाग जाएंगी ना, हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, हम थोड़ी सी हीट देंगे और वो जल्दी से टूट के भाग जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इनका, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम हो गया है। तो ये कौन से वाला है, ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। लिख सकते हैं हम, दीज आर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे अपना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स के। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना, जब हम पानी में मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड। उससे पहले देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ये बेचारा अकेला बैठ के 100 डिग्री पे उबल रहा है। हेयर नाइट्रिक एसिड अकेला बैठ के कितने पे उबल रहा है, 83 डिग्री पे। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स करना शुरू किया और रेशो पहुंची हमारी 32% हो गया हमारा पानी और 68% हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा, अब हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। देखें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम इनका बॉइलिंग पॉइंट निकाल, और बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मैंने अभी पहले ही बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाएगा, इसीलिए तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाते हैं ना। तो सॉल्यूशन का जो होल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें जरा, कम हुआ है बढ़ा है। ये जो इंडिविजुअल था इसका 100 था, इसका 83 था। सॉल्यूशन का क्या हुआ है, इन दोनों के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एसिटिक एसिड कितने पे उबल रहा था, 118.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और पायरिडीन 115 पे उबल रहा है अकेला बैठ के। अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स करना शुरू किया इन द रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ 36 कर दिया ना तो ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। एसिटिक एसिड की कितनी है, 35 है, और हमारे पायरिडीन की कितनी है, 65% है। इस रेशियो में जब ये मिलेंगे सॉल्यूशन बनेगा, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाने वाला है 139 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज ग्रेटर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो बच्चों, नॉन आइडियल ही क्यों शो कर रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, क्योंकि देखें आइडियल तो ये बोल रहा था ना कि भाई इसकी इंटरेक्शन बराबर होनी चाहिए, इसकी इंटरेक्शन और इसकी इंटरेक्शन, मतलब इसका इंडिविजुअल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका इंडिविजुअल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसके इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से तो ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना ये। अब देखते हैं चलो कि हुआ क्यों होगा ऐसा। हमने मिनिमम में देखा था, लेट्स स्टार्ट। हुआ ये है कि जब हमने एसिटिक और पायरिडीन को मिलाया है तो जो नए बॉन्ड बने हैं, नई फ्रेंडशिप हुई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मतलब यहाँ पे ए वाले बैठे थे,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे बी सॉल्यूट बैठा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारा बना ए बी। अब ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो बिल्कुल पास में रहेंगे। पास में रहेंगे तो क्या हाथ छोड़ के जाना चाहेंगे एक दूसरे का? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल हाथ छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे। देखिए ये बी करे तो ये ऊपर नहीं जाएंगे ना, ये आपस में ही यहीं पे रहेंगे। अब जब ये यहीं पे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हमारा बच्चों वेपर प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इसे बॉयल करने के लिए, और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या बने हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एक सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस में जो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं उनमें ये है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। किससे कम? इंडिविजुअल जो है ना हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनसे कम। अगर हम बात करते हैं अपने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, तो इसमें क्या होता है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो नई वाली बनी है सॉल्यूशन की वो कैसी होंगी, स्ट्रांग होंगी मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कैसा होगा, ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसमें से ना यूजुअली क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है। इजी टॉपिक है, एक बार वीडियो से गो थ्रू करें, देन अपनी बुक्स देखें। आई होप आपको समझ में आएगा।